Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, ma'am. Yes, Yes, ma'am. You are ma'am. audible. Good morning, Yes, ma'am. Okay. On that. कैमरा ऑन कर लो सब लोग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चंस डिस्कस करना है ना? Yes, ma'am. चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 2014, 15 मैम 19 से स्टार्ट कीजिए ना। उल्टा डायरेक्शन में जाए। यस मैम, प्रीवियस ईयर से ज्यादातर मिलता है। मैम 14 तुम लोग आपस में पहले देख लो क्या करना है। यस मैम, क्योंकि समय कम है इसलिए मैम 19 से चले। ठीक है, देखते हैं क्या है 19 और क्या है 14 में। पहले ज्वाइन कर लेने दो, अभी तो बहुत कम ही लोग ज्वाइन किए हो। बहुत स्लो मोशन में ज्वाइन कर रहे हो सब लोग। चलो क्या था क्वेश्चन? 14 छोड़ दें? ऐसा करें सबका ऑब्जेक्टिव एक बार देखते चलते हैं। नो मैम, सब साथ में। सब साथ में। यस मैम। ठीक है, तो फिर 19 से ही शुरू करो। बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। चलो यहीं से है ना? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। चलिए, कैमरा ऑन नहीं होगा आप लोगों का? ऑन करिए कैमरा। कॉपी पेन लेके बैठो, कैमरा ऑन करो, तब तो सॉल्व करोगे, कुछ बताओगे भी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए एंड बी आर टू सेट। सब लोग कैमरा ऑन करो, प्रत्येक कैमरा ऑन करो। अनीशा कैमरा ऑन। नेटवर्क इशू है। हाँ, तुम्हारा हमेशा नेटवर्क ही इशू रहता है अभी ना। सारा नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं तुम्हारे घर के एरिया में चला जाता है। नो मैम कर रहा और है। पता होता है ना कि हाँ अब क्लास होने वाली है तो और ज्यादा इशू होने लगता है, और मैथ्स का क्लास है तो डबल इशू। कर रहे मैम, ऐसे ही बोले थे। तुम्हारे केस में नहीं है, मैं बाकी लोगों की भी बात कर रही हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर टू सेट, द ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर हो, ऐसा कब हो सकता है? सो ऐसा दो केसेस में हो सकता है। अब देखो इसमें होगा क्या, क्या क्या केसेस है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है ए यूनियन बी क्या होता है? ए और बी का दोनों का जितना होल नंबर कॉम्बिनेशन है, यस मैम, सबमिशन। ठीक है, टोटल मैम ये सम क्या क्या चीज है है? ये जो हाँ, है क्या टोटल बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। ए इंटरसेक्शन बी होता है जब दोनों में कॉमन है। होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों बराबर कब हो सकता है? जब दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो। तब ये तभी संभव है जब ए और बी दोनों ही आपस में बराबर हो। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों को इक्वल होना हमारा पहला कंडीशन है। तो ये तभी हो सकता है जब आपके पास ऐसा टर्म हो कि आपके पास जो फॉर्म आ रहा है पूरा का पूरा
कॉमन हो, मतलब अगर ए में 2 4 6 है तो बी में भी 2 4 6 होगा, तो ए यूनियन बी भी 2 4 6 हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी भी 2 4 6 हो जाएगा। सो ये तभी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है ए और बी दो अलग अलग सेट है, दोनों ही 5 हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5 होगा, तभी भी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी भी 5 हो जाएगा, तब भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें एक a इज इक्वल टू 5 होगा तब नहीं होगा, b इज इक्वल टू 5 होगा, अलग अलग दिया है तो ये वैलिड कंडीशन नहीं होगा। a इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू b हो जाता, तब ये भी आंसर करेक्ट होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। आप यहाँ पे अगर इस चीज को ये अच्छे से दिमाग में रख लेना, यहाँ पे सिर्फ वही नहीं होगा a इज इक्वल टू b वाला केस, आपके केस, एक सेकेंड रुको, ये तब भी हो सकता है जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5 ये हो जाए, तो अब इसमें कॉमन फैक्टर ये इक्वल टू b वाला कंडीशन हमेशा आएगा। a इज इक्वल टू 5 एक नल सेट a है, दूसरा नल सेट जो है वो b है, तब भी क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b भी 5 हो जाएगा और a यूनियन b भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और a यूनियन b भी 5 हो जाता है। तो ऐसा अगर लिखा हुआ है दोनों साथ में, तब आप ये भी कंडीशन दे सकते हैं। अदरवाइज दोनों इक्वल होगा, मतलब 2 4 6 इसमें एलिमेंट है, सपोज कुछ भी एलिमेंट मान के चलो, 2 4 6 a का एलिमेंट है, 2 4 6 b का एलिमेंट है, a इज इक्वल टू b तभी हो सकता है। जब a यूनियन b करोगे तब भी दोनों का एलिमेंट, दो को तो दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही चीज लिखते हैं, तो ये दोनों इक्वल होगा। सो ये दो कंडीशन है जिसके इसमें हो सकता है। अब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही केस यहाँ मिल रहा है जो a इक्वल टू b है, तो ये यस आंसर। मैम। ठीक है, सेकंड है if x and y are two sets then x intersection y union x, यहाँ पे देखो एक टर्म मिसिंग है, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ साइन होना चाहिए, ये प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर C कोई सेट है तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट कुछ साइन होगा, या तो यूनियन होगा या तो इंटरसेक्शन होगा या टर्म यहाँ पे कुछ होगा, ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या टर्म है, अगर ये C है, सिर्फ कांस्टेंट है, मैम ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। कॉम्प्लीमेंट है, यस मैम। तुमको पता है, तो C फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका ऊपर डैश मान के चलो, यही है ना? यस मैम। यस मैम। इसका मतलब ये हुआ x इंटरसेक्शन y यूनियन x है, तो इसका अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या है, एक सेकेंड, x इंटरसेक्शन, क्या लिखा है, x इंटरसेक्शन है ना, यस मैम। यस मैम। x इंटरसेक्शन y यूनियन x, x और इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, x और y दो अलग अलग सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा? एमा बोलो, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब कि ए का जितना एलिमेंट है बी में होना चाहिए और जो रिपीटेड है उसको एक बार, जो नहीं हो वो सब। तो ये कॉम्प्लीमेंट है ना? अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, ए यूनियन, हाँ हाँ, ए यूनियन एक्स यूनियन, जैसे ये वाला टर्म है एक्स यूनियन वाई यूनियन एक्स, तो एक्स एक सेट है तो एक वाई सेट है, और दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, जैसे देखो इसको अगर वेन डायग्राम से देखेंगे, सपोज x पूरा सेट ये है, y पूरा सेट ये है, तो अगर x और y पूरा सेट ये हो जाता है तो आपके पास यूनियन क्या हो जाएगा, x और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये रिमेनिंग पोर्शन सारा का सारा आ जाएगा, यही मतलब हुआ ना? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा उसका, हाँ, मतलब y डैश इंटरसेक्शन x डैश हो जाएगा। हाँ अगर उसको लिखेंगे तो हाँ ठीक है, तो मतलब ये पूरा टर्म आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके हिसाब से देखें तो ये पोर्शन पूरा है ना, अब ये पोर्शन है तो उसको आप लिख सकते हैं y डैश इंटरसेक्शन x डैश, और ये जो है इसका टर्म आ जा रहा है आपका x के साथ इंटरसेक्शन। अब इसके
केस में x के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ x डैश है और यहाँ x है, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जहां पे x होगा वहां x डैश नहीं हो सकता, और जहां x डैश है वहां x नहीं हो सकता। तो y डैश और x डैश का इंटरसेक्शन अगर ये लेते हैं तो इसका x के साथ इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, दैट विल बी 5। ठीक है, तो इसका आंसर 5 आएगा। समझ आया ये चीज या नहीं? यस मैम। क्योंकि क्वेश्चन x, पेपर सॉल्व करवा रहे हैं क्या? हाँ क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। मैम कुछ क्वेश्चन मेरा भी था, देख लीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, ईयर वाइज करा देते हैं, एक अभी 2019 का ले रहे हैं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे ऐसे कर लेंगे पूरा। ठीक है, सो अगर ये जहां भी x डैश है या फिर y डैश है तो इसका कॉमन इंटरसेक्शन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है x के साथ उसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा तो वो नल हो जाएगा, मतलब आंसर इसका 5 हो जाएगा। चलो देखो 5 कहाँ टर्म है, 5 है ऑप्शन में, तो फिर वो आंसर है हमारा। ठीक है, ये सो थर्ड ऑप्शन ये भी होगा, थर्ड ऑप्शन इसका भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चलिए ये भी मैंने बताया है आप लोगों को। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 25, इसका मैक्सिमा और मिनिमा किस पे निकलेगा, मतलब वो वैल्यू बताना है। तो ये सॉल्व करना आता है सबको, बन सकता है, करके Yes, देखो तो जरा एक बार इसको सिंप्लीफाई करके। कैमरा ऑन करो अभिनव, अंकु कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन है मैम। बस मेरा नजर नहीं ऑन आ है रही हो। मैम, मोनिका ऑन है। कैमरा ऑन करिए, मनीष, ऋषभ, आशीष। आप मैम चश्मा नहीं लगाएंगे इसलिए नहीं दिख। हाँ सही बात है। कैमरा ऑन करो, सॉल्व करके देखो। अनीशा कैमरा ऑन करके देख करिए, सॉल्व करोगे तब तो कुछ पता चलेगा, ऐसे एक्टिव मोड में थोड़ा करो ना। कौन वाला मैम, 1 नंबर का करना है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन सी, ये जो सी क्वेश्चन है। द फंक्शन अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 25, अब इसका करते हैं मैम। मैक्सिमा और मिनिमा किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा ये बताना है। तो ये तो सॉल्व करके ही पता चल जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा, जो 3-4 स्टेप में आप फॉलो करके सॉल्व करते थे। पहले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करो, वहां से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालने के बाद डबल डिफरेंशिएशन करिए, डबल डिफरेंशिएशन के बाद क्या करना है, देखिए उसका वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, वैल्यूज यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करेगा। वैसे भी क्यूबिक इक्वेशन है मैम तो एक्स इक्वल टू 1 है वो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, और एक्स इक्वल टू 3 है वो मिनिमा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसके हिसाब से। यस मैम। चलो देखते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन क्या था हमको बताना जरा मुझे, व्हाइट बोर्ड पे एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9। प्लस 9x यस प्लस मैम। 25। यस मैम। चलो ठीक है, अब इसको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स निकालने का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, डिफरेंशिएट करिए, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। प्लस 9, और ये टर्म तो 0 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं हम लोग, dy बटा dx इक्वल रिजल्ट टू को 0। 0 करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इस पूरे टर्म को आप 0 इक्वेट कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस 12x प्लस प्लस 9 9, इज इक्वल टू इसको 0। सॉल्व करना पड़ेगा 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 3x कॉमन प्लस भी ले 9। सकते हो, 3 कॉमन लेके हटा दो पहले, बेस्ट ऑप्शन है क्या, मैम फैक्टराइज करना है इसलिए कर ले रही हो, 3 Yes, कॉमन ma'am. लेके हटा भी सकती हो, हटा दे, नो मैम मत हटाइए। रहने दे, ठीक है Yes. बताओ फिर।
3x स्क्वायर आपको लाना Minus- क्या है, इस 12 को ब्रेक करना है, मल्टीपल क्या आना चाहिए, 27 9 और 3 लिखा भी है तो 9 -9x - 3x माइनस 9x माइनस 3x 3x सिंप्लीफाई कर देंगे, +9 है और इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस माइनस यहाँ पे मुश्किल है ना, यहाँ पे ऐसे करोगी ना तो अंकु यहाँ पे मल्टीपल आएगा, +9 आएगा, अच्छा माइनस माइनस का Yes. मल्टीपल, ठीक है हाँ। Yes. चलो हो गया ये। अब अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो 3x कॉमन ले लीजिए, जब 3x कॉमन लेंगे तो आपके पास x - 3 आ जाएगा, -3 कॉमन ले लो तो फिर अगेन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x - 3। सो वैल्यू ऑफ x इज 1 and 3 1 है, मिनिमा होगा। x - 3 एक आ जाएगा और एक आपका 3 - 3x - 3 आ जाएगा। अनन्या, सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 3 आ और जाएगा। x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यूज मिलता है हमें, यहाँ पे कुछ हमें करना नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे चले जाते हैं। थर्ड स्टेप पे अगेन हम इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं, यही है ना। Yes ma'am. जब इसका दूसरा डेरिवेटिव, जब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। अब डिफरेंशिएट करो, अगेन 6x आ जाएगा -12 और -12 आ जाएगा, 6x - 12। अब ये जो टर्म है, x का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है। जब x का वैल्यू आप 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 - 12, 18 - 12 क्या आ 18 गया minus- 6, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। मिनिमा हो इतना जाएगा। हो जाएगा। और x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6 - 12, तो वो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -6 एंड दैट इज -6 लेस देन 0, तो वो मैक्सिमा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस यही करना है, x का वैल्यू जब 1 होगा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और 3 होगा तो मिनिमा मिनिमा। एग्जिस्ट करेगा। इसी चीज मिनिमा। को बस वहां पे आपको एक्सप्रेस कर देना है। तो सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि 2 मिनट में बन जाएगा, इसको सॉल्व करने में लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो x का वैल्यू जब 1 है तो मैक्सिमा एंड 3 है तो मिनिमा। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों केस में देखो लिखा है, एक में उल्टा करके लिख दिया है, 3 और 1 रिप्लेस कर दिया है, नो मैक्सिमा बट मिनिमा। यहाँ पे नो मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा, ये आप इस ऑप्शन को देख के भी बता सकते हैं, बिकॉज देयर इज क्यूबिक रूट, क्या है, पावर 3 है तो मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, दोनों ही एग्जिस्ट करे। अगर पावर 2 होता तो कोई एक एग्जिस्ट करता, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और नो मिनिमा, तो ऐसा भी केस नहीं आएगा। तो x फिर ये क्यूब है चीज इसलिए नहीं, होगा ना मैम, जैसे x क्यूब है इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम दोनों। क्यूब है तो x का 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। जब 2 वैल्यू दोनों सेम होता, जरूरी नहीं है मैक्सिमा मिनिमा दोनों ही आए, कभी कभी ये भी होता है ना दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, 2 रूट पावर 3 है तो उस केस में x का वैल्यू जैसे मान लो x - 3 आ रहा था, दूसरे में भी x - 3 आ जाता, दोनों का वैल्यू सेम हो जाता, तो फिर एक ही एग्जिस्ट करता, हो सकता था ना, तो वैसा भी Yes. हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू mod x एट x इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसका आता है, mod x का डिफरेंशिएशन करना किसी को, मैम mod x का log x माइनस mod x का log x आता है डिफरेंशिएशन। ऑप्शन ये 4 होना चाहिए, डजंट एग्जिस्ट। इसमें mod x का तो केवल -x नहीं तो +x आ सकता है, तो उसमें भी 0 आएगा। माइनस 0 और +0, मैम इसका कोई दूसरा मेथड से बनाया मैम जाता है यहाँ ना। फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod x, तो फंक्शन में क्या होता है, एक पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का एक वैल्यू देगा नेगेटिव जब आएगा। हाँ मैम x ग्रेटर देन 0 हो तो क्या पॉजिटिव आएगा, एट एक्स 1 इक्वल टू 0। x लेस देन आता है, तो इसमें डजंट एग्जिस्ट, एक बार बनाए थे तो डजंट एग्जिस्ट आता है। हाँ यहाँ पे देखो जब mod x आता है ना तो mod x का 2 टर्म हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, fx अगर कुछ टर्म सपोज 0 नहीं होता तो क्या हो जाता, y इज इक्वल टू mod x, ये टर्म है। अब y इज इक्वल टू जब mod x टर्म होता है तो इस तरह के फंक्शन को आप लिखते हैं
y का वैल्यू आपका आता है x या फिर -x, यही टर्म आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एक आता है। इसी को इसी में लिख दिया जाता है, ये तब आएगा जब x ग्रेटर देन 0 हो, और ये हो जाता है जब इक्वल x टू लेस भी देन रहता 0, है। लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों के लिए यही हो जाएगा। 0 रहेगा तो 0 होगा, 0 में नेगेटिव का कोई टर्म आता नहीं है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। मैम इसको ऐसे इसको डेल्टा लेके भी काउंट तो हमें बनाते करता हैं, है। इसको डेल्टा लेके भी तो बनाते हैं, जैसे डेल्टा लेट मतलब हुआ क्या? डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा वाई। वो चेंज जब तुमको लिमिट निकालना हो तब ना डेल वाई डेल एक्स करोगे, मतलब ऐड करोगे, कुछ टर्म ऐड कर रहे हो, कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर लिमिट निकालना है तब, कंटिन्यूटी चेक करना है तब वो करते हैं। लेकिन अगर ऐसे फंक्शन डिफाइन करते हैं तो मॉड एक्स दो पार्ट में आता है। जैसे यहाँ पे मान लो 2 है, तो मॉड एक्स का वैल्यू अगर सपोज 2 कुछ भी पर्टिकुलर नंबर होगा तो एक वैल्यू या तो 2 हो सकता है, या फिर माइनस अगर रखिएगा तब भी -2 रखिएगा तब भी वो बाहर आएगा तो 2 ही होगा। तो इसका 2 होगा वैल्यूज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों में जब आंसर आता है तो एग्जैक्टली वही 2 आ जाता है। तो ये वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। x दो टर्म लेगा, एक एग्जैक्टली x आ जाएगा, जब 2 है तो एग्जैक्टली 2 आ जाएगा, -2 है तब भी 2 ही बनेगा। इसका मतलब यही है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में आप ये ले सकते हो, या फिर ये करोगे लेस देन रहेगा तब। अब इस केस में अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। सपोज डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, dy बाई dx निकालोगे। अब dy बाई dx अगर तुम इस फंक्शन का निकालते हो तो क्या आ जाता है? अगर इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 या -1, लेकिन Yes. इस ये डिफरेंशिएशन कब कर रहे हैं, कब बोल रहा है कि 0 पे हो तब। 0 होगा तो फिर डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, ठीक है। Yes. सो यही चीज यहाँ पे डजंट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू कुछ भी पर्टिकुलर x है उसका डिफरेंशिएशन 1, -x है उसका डिफरेंशिएशन -1, लेकिन ये डेरिवेटिव आपको निकालना है कब? 0 पे। तो अब इस 1 में तुम क्या 0 ऐसे पुट कर सकते हो? जब भी पुट किया जाता है तो उसमें उसके साथ जो वेरिएबल होता है उस पे पुट किया जाता है वैल्यू। तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, सो इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब डिफरेंशिएशन, एक चीज याद है, हम लोगों ने जो अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, कुछ मान लो 2x स्क्वायर इस तरह का था, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 4x। अब 4x जो वैल्यू होगा, ये 4x में आपको x का वैल्यू 0 रख सकते हैं तब इसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे आप x का वैल्यू रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the sum of 3-digit numbers that leave a remainder of 2 when divided by 3? All 3-digit numbers that leave a remainder of 2 when divided by 3. ये कैसे बनाएंगे? Sum of all 3-digit number, sum of all 3-digit number कहाँ तक जा रहा है? 3-digit number है तो 100 से शुरू, 100 से नहीं 103 कर लो। मैम 101 से हो सकता है क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है उसमें। हाँ तो 101 नहीं, 101 में 2 रिमाइंडर बच रहा है। यस मैम 99 आ जाएगा, हाँ ठीक है। 101 तो इनिशियल नंबर 101 हो जाएगा, और 100 लास्ट नंबर, क्योंकि ऑल द 3-digit नंबर्स है ना, तो 900 तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर 999 होता है। 9998 हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 999 में नहीं बच रहा है। हाँ तो लास्ट डिजिट उसमें कर लो, तब उसका फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे। लेकिन हाँ, रिमाइंडर टर्म व्हेन डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3-digit नंबर्स? एक मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से पता चल जाएगा, लेकिन ऑल टर्म डिवाइडेड बाय 3, हाँ ठीक है हो जाएगा। चलो देखो इसमें क्या करना था, the sum of all 3-digit number, so 3-digit नंबर में इनिशियल अगर हम ले तो ये 100 से शुरू होता है, बाद में कंडीशन देखते हैं, और लास्ट नंबर 3-digit आपका 999 यही आता है, यही है। अब आपको इसमें ये बोला गया है sum of all the numbers which is divided by 3 और रिमाइंडर जो है वो 2 बचे। तो इस केस में जो आप बोल रहे हैं 101 हो जाएगा, 101 है, इसको 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। 998 को
अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ऑल द 3 नंबर्स जिसमें ये टर्म है फर्स्ट टर्म, यहाँ से एक चीज और करना पड़ेगा हम लोगों को अंकु। हाँ, इसमें कुछ और टर्म ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। मैम यहाँ पे मिनिमम थोड़ी ना, मिनिमम मैक्सिमम थोड़ी ना, कहा लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बोला है, कोई सा भी डिजिट, तो 101 से स्टार्ट कर सकते हैं ना। नो ठीक है। मैम, इसमें कंडीशन भी तो दिया है। 101 और 104 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद 104 आगे होगा। 104 107। हाँ, तो इस तरह से टर्म आया, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस डी मिल गया, डी इज 3। और Yes, यहाँ पे ये कौन सा टर्म है ये हमें नहीं पता ना, तो N है। एन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। -1 into d। N तो दी है हाँ, तो 998। डी तो आपका 3 निकल गया है ना, तो यहाँ से निकाल लो, सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फिर आपको ए एन यहाँ से मिलेगा, वो नंबर निकालो, मतलब 101 ही बोलो। AN तो दिया ही है ना, हाँ, मतलब 909। 998 दिया हुआ है, एन निकालना है। 998 101, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3n माइनस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से n निकालो, तो 101 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए क्या आता है। ये तो आप कर ही सकते हो। अब यहाँ से ये जो टर्म आएगा उसको, फॉर्मूला को आपका Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज 101 प्लस लास्ट टर्म 998। अब इस टर्म को कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से n निकाल लो पहले, देखो क्या आता है, करके देख लो। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 101 में से 3 घटा लो यहीं पे और उसको इधर जोड़ लो। मैम 1,64,850। क्या आ रहा है ये टोटल सम, इसको कर रही हो, पहले इसका n बताओ, ये निकालो ना, n क्या आ रहा है। N 300। 300। यस मैम। एक सेकेंड, अगर इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 तुम्हारा 98, और 98 इधर तो 900 डिवाइडेड बाई 3 तो 300। ठीक है, सो 300 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 150, और 150 इंटू ये टर्म ऐड करोगी तो मैम 2 into होगा ना, 2 into A 202। अच्छा 200, सॉरी, हाँ ये 2a होता है ना। ठीक है, 202 और इसको ऐड कर लो, तो 2 आपका ये 98 20 1000 1200 इंटू 150 क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है देखो। सुन तो पता नहीं मैम। ऑप्शन सिंप्लीफाई करके क्या आया, 1,64,850। हाँ तो एक ऑप्शन शायद सी है ये, एक मिनट। ठीक है, बन जाएगा ये अभिनव। यस मैम। 8 प्लस 202 इंटू 150। n/2 मैम ये 998 कैसे लिख दें? लास्ट टर्म। यस मैम, क्योंकि 202 प्लस ये तो हो जाएगा n-1 into d होगा ना, इसका तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस 2a क्यों रखेंगे, इसको तो a ही रहेगा ना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ना, ठीक है। नो मैम 998 थोड़ी ना हो जाएगा प्लस में। 998 होगा ना इसका लास्ट टर्म। मैम उसका फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n-1 into d। अच्छा, उसका ये फॉर्मूला नहीं होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी होता है, उनको देखो करके, a प्लस l। यस मैम, तो आप नहीं पहले 202 लिख दी थी तो इसलिए मैं बोली थी अब 1। वो हम 101 लिखे थे, तुमने कहा 2 है तो फिर हम, मुझे लगा यार, हाँ प्लस 101, तो दिस इनटू 150 164,850, ये आपका हो जाएगा क्या, टोटल हो गया ये 1099
1099 into 150 कर लो, आ बी गया। होगा आंसर 164 ऑप्शन डी 850 1 हाँ 164 ऑप्शन सी 850 सॉरी बी होगा हाँ 749 है यस मैम। ऑप्शन बी। ठीक है तो अच्छा तुम n-1 से कर रहे थे आंसर तो आ ही जाएगा। चलो द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन AP इज 21 and the product of the first and third number is of the sequence is 45. What are the three numbers? चलो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सम ऑफ थ्री नंबर्स दिया है, सम ऑफ द थ्री नंबर्स मतलब एनी थ्री नंबर, फर्स्ट थ्री नंबर तो नहीं दिया है, and the product of the first and third number is 45. What are the three numbers? इसको ऑप्शन के बेसिस पे भी बना सकते हैं बट ऐसे अगर करेंगे तो आपके पास XYZ या फिर मैम A नंबर मान लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट जब भी दिया रहता है ना तो ये वाला नंबर मानते हैं A-2D या A+2D ये नंबर है A plus D A plus 2D यही ना। ए A माइनस -B और A+D हाँ A जब भी minus प्रोडक्ट D दिया रहता A है तो plus D ठीक है ये Yes, 3 नंबर मानते हैं। ठीक है तो A ये minus D ले लो फर्स्ट टर्म, A ले लो प्लस ना और A plus D कर लो यही ना। A+D यस ठीक है यस मैम अब इन दोनों का जब सम इन तीनों का कर रहे हैं तो इन तीनों का सम दिया हुआ है क्या है 21 है शायद ना। यस मैम। तो प्लस 21 माइनस है D कैंसिल हो गया तो 3A is equal to 21 आ गया A=7 तो A is equal to 7 आ गया। सो A is equal to 7 आपका ये टर्म आ गया। तो अब 7 इसके सब में हिसाब से तो तीनों टर्म तो आराम से मिल गया 7 हो गया। चलो ठीक है इतना 7 आ गया उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या दिया है फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म A माइनस D इंटू A A+D प्लस D इज इक्वल इक्वल टू टू आपके पास आ गया कितना दिया है 45 ना। 45 हाँ तो अब इसको मल्टीप्लाई करो इसका फॉर्मूला ही है पता है A का क्या वैल्यू होता पुट कर दीजिए ना हाँ स्क्वायर ये भी माइनस कर सकते हैं चलो ए स्क्वायर माइनस डी 7 माइनस डी कर लो ना 7A का वैल्यू डाल दो 7 माइनस डी 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी और इसका वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हो तो वही हो आपको पता है स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लास्ट में 45 हाँ 45 है। तो अब इसका A प्लस बी A माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तो 49 माइनस डी डी स्क्वायर स्क्वायर एंड वही दैट इज 40 इक्वल टू 45। सो यहाँ से मिल गया कि डी D स्क्वायर इक्वल को टू ही इधर चले जाए तो 2 हो 4 हो जाएगा जाएगा डी स्क्वायर तो डी हो गया 2 तो डी इज इक्वल टू 2। अब हम वैल्यू 29 तीनों हो टर्म मिल जाएगा। जाएगा 7 में से 2 घटा लो तो आपके पास आ गया 5 7 एंड 9। 9 मैम प्लस माइनस 2 हो जाएगा ना जब रूट में है तो हर जगह नहीं प्लस माइनस तोड़ते हैं मैम लास्ट स्टेप प्रोडक्ट 4 इज पॉजिटिव इक्वल है टू ना बी स्क्वायर है। प्लस माइनस अगर सोचोगी तो यहाँ पे पहले से इंफॉर्मेशन है ना तीनों का प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव है तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोल रही थी डी स्क्वायर बाई 4 है तो रूट में आया जाएगा हाँ रूट ठीक है मान लो अगर यहाँ पे डी तुम प्लस माइनस 2 डालती हो तो फिर आपके पास ऑप्शन भी तो चेक करना है आपको ना। ऑप्शन देख लो उसके हिसाब से कर लेना 5 7 9 ऐसे आ रहा है अगर मैम माइनस करके देखती हो तो क्या आता है देख लो। बोथ दे रहा है तो इसलिए मैं बोल रही थी शायद प्लस माइनस। कॉमन डिफरेंस जब भी आए पीजीपी में तो पॉजिटिव लेने का कोशिश करना चाहिए अगर इसमें माइनस लोगे तो फिर क्या टर्म आएगा 7 माइनस 2 करोगी तो फिर 7 माइनस 2 डी का वैल्यू अगर माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस कर लोगी यही चीज बोलना चाह रही हूँ। माइनस तो 9 आ जाए 9 आएगा पहला टर्म 9 आएगा दूसरा 5 आएगा 975 ठीक है 975 और 575 दोनों ही टर्म आ रहा है तो फिर बोथ डालना पड़ेगा इसके इसमें बहुत 1 and 2 हो जाएगा बोथ 1 and 2 हो जाएगा ठीक है अगर बोथ का ऑप्शन है तो। अगर इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा उसके बाद ही बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या होगा। चलो इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज M into P M cross P है एंड द ऑर्डर ऑफ B इज P cross N देन द ऑर्डर ऑफ द AB मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ये तो बहुत आसान से बता दिए थे M into P M into N
P कैंसिल हो जाएगा, एम m एन होता into है p, मैम, लास्ट एम एन। टू एन ही हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सेकंड, तो Yes, m ma'am. into Yeah, n ma'am. हो जाएगा, m नोट्स में into n, लिखा है। ऑप्शन ए। हाँ चलो जी के बाद h में आइए। A and B are two matrices, then which of the following is true? A B not equal to B है। A plus B is equal not B plus A, ये तो होता है, एडिशन में होता है ना, सब्सट्रैक्शन में होगा, ये No, ट्रू ma'am. ये ट्रू है, नो मैं नहीं हूँ। तो ये गलत है, ये तो होता ही नहीं है। 80 इंटू टी करेंगे तो फिर आपके पास यही बचा, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू तो है नहीं, तो फिर थर्ड ऑप्शन। एच के बाद आई, बोलो कंफ्यूजन है? नो मैम। ये बस याद रखने वाला टर्म था, कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट में आ जाइए, एच आई है ना, दिस वन, द इंटीग्रल ऑफ दिस 3t माइनस 1 इंटू 3 है, इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करना इतना मुश्किल तो नहीं है, नहीं होगा क्या होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि ये सब पता नहीं कैसे क्या प्रिंट करते हैं, यहाँ पे ये 3 मुझे पावर में नजर आ रहा है, लेकिन पता नहीं, क्योंकि पावर में होगा तभी ये 3 का 4 हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता है, मैम वो पावर में ही है। पावर भी है। ऐसे क्वेश्चन प्रिंट नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या करता है सब। मैम पावर में ही है, तभी आंसर आया है 1/4। कैसे अगर समझ में जाए, इसको हो सकता है कि क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दे तो पता चलेगा जिंदगी भर क्वेश्चन सॉल्व करते रहेगा, नहीं मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे पावर 3 है, तो 3t माइनस 1 का पावर 3, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो आ जाएगा क्या, 3t माइनस 1 का पावर 4 तो होगा ही, यस मैम। और डिवीजन में डिवाइडेड बाय आपका 4 टर्म है और 3t, इसका डिवीजन ये नीचे चलाता रहता है, तो 4 3 जा 12, सो 1/12 और 3t का पावर माइनस 1 का पावर 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा। यस और इन दोनों में अंतर क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा 3 होगा। माइनस 1 होगा, बोलो ऑप्शन कौन सा, 3 ऑप्शन? नो मैम ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 नहीं, 2 नहीं होगा, 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 है, 4 है यहाँ पे, यहाँ 1 होगा। करके देख लो तुम लोग। मैम 1/12 कैसे आएगा? एक मिनट बता रहे हैं, वहां पे क्या था, क्वेश्चन था हम उस समय मल्टीप्लाई करके बना रहे थे, बन ही नहीं रहा। इसीलिए नहीं बनता है, और बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा पता नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह का तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन तो यूनिवर्सिटी का ही है ना, ये तो 3t का पावर 4 ये है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो इंटायर रेंज यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो dt लिखोगे, यही होगा ना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे जब, तो पहला टर्म क्या करते हैं आप, सॉरी 3 है ना ये पावर, यस मैम 3 है। तो 3t माइनस 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर यहाँ पे 4 हो जाता है और डिवीजन में 4 आता है, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। माही ये चीज तो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे ये जो 12 नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि जब याद है आप डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या लिखते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, 3t माइनस 1 करते हो, कितना करते हो, और यहाँ पे पावर 2 हो जाता है, और अगेन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर से यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना माही? यस मैम। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इसी के साथ जो कांस्टेंट एसोसिएटेड है वो डिवीजन में आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये 1/12 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 3t का पावर -1 का पावर 4 हो जाएगा, दिस टर्म प्लस से, ये ऑप्शन है। ऊपर वाला सो 3 ये और नीचे ऑप्शन, नीचे आ गया। हाँ, जब इंटीग्रेशन में ये टर्म, इनवर्स प्रोसेस याद रखो, इंटीग्रेशन में कर रहे हो तो जो भी टर्म कांस्टेंट एसोसिएटेड है वेरिएबल के साथ वो डिवीजन में जाएगा, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई एंड इंटीग्रेशन में डिवाइड। यस मैम। डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस होता है, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, यही पे यहाँ पे बस मिस्टेक हुआ था, तो ये आंसर है, ऑप्शन ए होगा। देखो वापस से जाके क्या है एक बार चेक कर लो, यहाँ पे 4 डाल दिया था इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, दोनों सेम ही जैसा है, और ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है,
कोई हड़बड़ी में होगा ना तो दोनों सेम जैसा दिख रहा होगा तो इस पे भी टिक कर देगा, तो इस तरह का मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इंटीग्रेशन का ही है। इंटीग्रेट करना है cos x के जगह ये वैल्यूज है, तो ये जो भी वैल्यू है वो एंगल के प्लेस पे है। इंटीग्रेशन में जैसे रहेगा वैसे ही रह जाएगा वो। यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 7, तो 2 इंटू 2 प्लस 7 वाला टर्म यहाँ पे स्क्वायर कैसे लिखा है पता नहीं, एक्स स्क्वायर ये ऑप्शन कैसे डाल दिया। खैर लॉजिकल ऑप्शन भी होगा, कोई बात नहीं। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करोगे? ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, किस मेथड से होगा, कोई बता सकता है? And substitution method. ट्यूशन नहीं कर सकती हो यहाँ मैम पे। cos मैम मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैम यार 2x स्क्वायर प्लस 7 तो नहीं दिया है। स्क्वायर प्लस मैम एक्स, हाँ हो सकता मैम है। sin into 2 पॉइंट 4 सीरियसली हाँ समझ आया, सही बोल रही है माई। ये 2 इंटू एक्स नहीं, क्योंकि मैम 2 इंटू 2 ये नहीं तो है मैम ये। cos का एंगल है, एंगल में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है क्या? अगर नंबर में हो वेरिएबल कांस्टेंट एंगल में नंबर्स, यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, कुछ भी एंगल हो सकता है, एक्स के टर्म में यस मैम रहेगा यहाँ ना। पे 2x स्क्वायर प्लस 7 है। सीधा, अगर 2 सीधा into 2 मैम नहीं है cos, मैम। एक मैम मिनट, ऐसे हाँ अगर बोलो। ऐसे क्वेश्चन रहे तो x cos 30 रहे तो क्या इसका इंटीग्रेशन होगा? x cos 30 रहेगा तो cos 30 का तो वैल्यू एग्जैक्ट होगा, तो इंटीग्रेट यस क्यों मैम करेंगे? इसका तो वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू रहता है। वैल्यू लेकिन होगा मैम ये तो अगर एंगल मान दिया लीजिए तो मैम इसका नहीं है। 30 का ना हो 28 का हो हाँ, तो वो यहाँ पे जो भी एंगल का वैल्यू डालोगे उसको भी डिटरमाइन करने एंगल का का तरीका वैल्यू है ना। 28 का कैसे निकलेगा? फिर वो निकालने में नहीं ना आएगा हाँ उसको कंफ्यूजन। कैलकुलेशन करके निकालते हैं ना, जो 30 माइनस ऐसे करके एंगल निकालते हैं वैसे करना पड़ेगा, यस वहाँ पे मैम। एडजस्टमेंट करके एंगल निकाला जाता है। लेकिन लेकिन उस मैम तरह का हमको लग रहा है कैलकुलेशन 2x क्वेश्चन में, स्क्वायर है। हाँ ये 2x स्क्वायर ही होगा और इसका कांस्टेंट हमें नहीं होना चाहिए, 2x स्क्वायर ही हाँ करके बनाएंगे 2x स्क्वायर करके ही बनाना पड़ेगा, और 2x स्क्वायर करोगे तब भी यहाँ पे x इंटू कॉस 2x स्क्वायर प्लस 7 है, तो इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करना पार्ट पड़ेगा। u भी पे हो जाएगा। हाँ u इंटू b का इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा। मैम या ठीक। फिर 2x स्क्वायर प्लस 7 को t भी मान लेंगे तो हो जाएगा। 2x स्क्वायर को तो 2x आ रहा है तो ठीक है, तो वैसे मैम अगर x dx बाई dt तो x नहीं dx नहीं इक्वल टू dt बाई 4 हो जाएगा, हाँ, तो मैम x अच्छा dx का तो हो जाएगा, उसको t cos मान t हो लेंगे तो जाएगा। फिर ठीक, तब ठीक है, तब बन सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 7 है तब वैसे बना सकते हो, उसको t सब्स्टिट्यूट इजी हो कर। जाएगा मैम ऐसे। ठीक है, तो वैसे बनाओ, करके देखो क्या आ रहा है, बताओ यस मैम ऑप्शन। आ रहा है आंसर 1/4 sin 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस c। yes मैम ऑप्शन ए 1/4 साइन 1/4 sin 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस c। मतलब ऑप्शन ए। yes मैम ऑप्शन ए आ रहा है। यस मैम 1/4 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो 4x आ जाएगा, और 4x में x का वैल्यू हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 4 इंटू, एक मिनट चलो देख लेते हैं एक बार क्या है, x cos x 2x स्क्वायर। अजीब है, तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए इस तरह का, अगर अरेंजमेंट लिखा जाए तो क्वेश्चन पता नहीं कैसे एग्जाम देते हैं। क्या लिखा हुआ है था, x cos 2x मैम स्क्वायर। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जब एग्जाम देंगे तो उसमें भी ऐसे ही रहेगा क्या क्वेश्चन? ये तो यूनिवर्सिटी का ही है, पता नहीं किस इस तरह का तो मिस्टेक नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है, ये तो लग रहा वहां तो है सॉल्व करके ही रह जाएंगे। वही ना, वैसे में तो सॉल्व भी होता रह जाएगा। तो मैम वहाँ पूछ लेंगे ना एग्जाम में। कितना अब पूछेगा, क्या टीचर अगर पूछेगा? आएंगे और आपके पास कितना टाइम है, आप फिर हाँ ऐसा बोल सकते हो, शुरुआत में अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो किसी एक्सपर्ट को पहले ही बुला लो, मैथ्स के टीचर्स जो होंगे वहां पे, अगर इन्विजिलेशन में कुछ ऐसा सजेस्ट करने के लिए आ जाए तो आ सकते हैं। लेकिन अगर वो आएंगे फिर उनको बुलाया जाएगा, उसमें टाइम लगता है कभी कभी। 2x स्क्वायर प्लस 7 को t कंसिडर कर लेंगे तो यहाँ पे dt आ जाएगा, dt बाई dx इज इक्वल टू 4x, यही है ना। तो यहाँ पे आपके पास dt इज इक्वल टू, आपको dx का वैल्यू निकालना है तो दैट इज इक्वल टू 1/4 x dx, एक मिनट, x dx आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 dt, रिप्लेस कर लोगे तो ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो
अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो x dx को रिप्लेस कर दिए हम, इंटीग्रेशन dt cos cos t t हो जाएगा मैम, cos t dt, और और इससे 1/4 बाहर लिख दे। 1/4 यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. 1/4 आ गया, और cos t cos का मैम sin t हो जाएगा। sin t हो जाएगा, और sin t की जगह डायरेक्टली उसका वैल्यू ही रख दो 2x स्क्वायर प्लस 7। 7 plus c। लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, सो ये टर्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया इतना। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ देखते हैं तो पहले ही बोल देना, अगर आ गए तो, क्योंकि इन्विजिलेशन में आपके टीचर्स हों वहां पे ये जरूरी नहीं है, मैक्सिमम केस में नहीं ही होंगे, ऐसा हो सकता है। चलो इसके बाद है क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव खत्म। इसमें आया है आंसर एनी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंप्यूट करना है, क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 13 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 5। अब यहीं पे ये तो क्वेश्चन करेक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सपोज जिसने टाइप किया उसको उसका कंफ्यूजन हो, या फिर उसको कुछ इधर उधर हो गया हो सेटिंग की वजह से, ये भी हो सकता है। यहाँ पे आपका कंप्लीट क्वेश्चन है और क्वेश्चन अब सही ढंग से लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमें x का वैल्यू उसका कैसे कैलकुलेट करोगे, लिमिट निकालना है। x का वैल्यू 3 की तरफ टेंड करेगा तो ये क्या रिजल्ट आएगा। तो मैम इसमें डायरेक्ट 3 का वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे ना। मैम हम पहले फैक्टराइज करेंगे। पहले डिफरेंशिएट करेंगे तब 3 वैल्यू Yes, करेंगे। मैम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले मैम डिवीज। फैक्टराइज अगर करेंगे। फैक्टराइज मैम कर लेते हैं तो एक अगर मिनट सिंप्लीफाई एक मिनट करके आ मैम, जाता है। हाँ, लिमिट ही निकाल। फैक्टराइज मैम एक मिनट, हम लोग फैक्टराइज कब करते हैं पता है, जब वैल्यू अगर x का वैल्यू नहीं 3 मिलता है अप्रोच तब। कर रहे हैं, अगर 0 आ जाए, अगर कुछ वैल्यू ना करे तब तो उसको हम लोग सॉर्ट करते हैं। यहाँ नॉट पे डिफाइंड वैल्यू आ होता है जा रहा तब है, फैक्टराइज करते हैं, लेकिन क्या अगर क्या फैक्टराइज होता है कैंसिल हो जाता है तो फिर कर दो, क्या दिक्कत है। मैम लेकिन अगर अगर मैम कैंसिल अगर नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्ट कुछ भी, वैल्यू पुट कर रहे हैं फैक्टराइज ना, करके भी या हाँ, कैंसिल कुछ नहीं होगा। नहीं होगा कैंसिल तो फिर रख सकते नहीं हो। मैम। मैम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं इसका, तो नहीं बन जाएगा, इस केस में तो निकाल सकते हैं, इस केस में क्योंकि बन मैम सकता डायरेक्ट आ जा रहा है। है। लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निकाला जा सकता है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जाएगा तो प्लस माइनस वाला टर्म कर सकते हैं। और यहाँ मैम वो पे नहीं, हम ये पूछने वाले यहाँ हैं, पे भी हमको लग रहा है इतना आसान सा तो क्वेश्चन नहीं देता है, पता नहीं। नहीं 3 मैम, यहाँ पे ये देखिए ना, सबसे पहली हाँ, बात मैम, हम लोग जब ये सॉल्व करते हैं लिमिट का क्वेश्चन, जब हम लोग अप्रोच किया हुआ था x अप्रोच टू 3, तो पहले हम लोग ये देखते हैं क्या जो वैल्यू है वहाँ पुट करने पे 0/0 नहीं आ रहा है। 0/0 आता है उसके बाद ना हम इस लोग को फैक्टराइज करके मैम ऐसा लाते हैं जहाँ वैल्यू दे कुछ, हाँ, मतलब या इनफाइनाइट फिर लेफ्ट नहीं हो हैंड या साइड फिर में कुछ वैल्यू दे। अनडिफाइंड वैल्यूज होता है तब हमें ऐसा दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन के थ्रू जाना होता है। अल्टरनेटिव ऑप्शन मतलब लेकिन कि उस अल्टरनेटिव अप्रोच में लाना हाँ, पड़ता है। तो अगर मैम मैम लेकिन अगर अल्टरनेटिव यहाँ वैल्यू फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम इसका आंसर डायरेक्ट -4/3 आ जाएगा। -4/3 आ रहा है, 2 आएगा ना। वैल्यू 2 आएगा। 2 यस है तो मैम। 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 9 माइनस 4 4 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में। अब उसका तो कैलकुलेशन ऊपर 8 बचेगा। कैंसिल हो रहा है तो फिर ठीक है, यस ऊपर मैम 8 आ रहा है तो हाँ 8/4 तो फिर 8/4 2 हो जाएगा 2 आंसर। होगा। मैम एक बार आप बना के दिखाइए। x का वैल्यू 3 का स्क्वायर आ रहा है ना, यस मैम, तो 9 9 into 5 45 45 माइनस माइनस 72 24 ना, 24 8 into 3 हाँ 24 माइनस 13 माइनस 13 तो 24 24 माइनस माइनस 13 दोनों माइनस 37 है -5 और 45 तो 5 45 माइनस 37। हाँ तो 3 और 5 5 इधर 5 इधर 8 आ 3 रहा है उधर 8 हो 8 by 2 8/4 तो 2 ही 8 आएगा। मैम 2 मैम आएगा। 8/4 कैसे आएगा मैम? 9 में से 5 गया तो मैम 3 बचा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 में बचेगा। 4 बचा। अच्छा 4 तो डिनोमिनेटर में 4 आया ना, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है तुम्हारा 8 ही आ रहा है ना न्यूमरेटर में। 8/4 तो क्या हुआ 2 ही हुआ ना, क्या नहीं हो रहा है, यस मैम, यस मैम, 2 ही हो रहा है, माइनस भी नहीं है, पॉजिटिव 2 यस मैम, होगा, 2 आएगा। मैम 2 2 आ आएगा। जाएगा। यस यहाँ पे 24 है हाँ, तो आपका माइनस 37 में से 45 में से जब करोगे तो इधर 3 आपका, इधर 5 है 5 3 8 8 डिवाइडेड बाय 4 तो 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2 आएगा, Yes, ma'am, नेगेटिव 2 में आ नहीं होगा, जाएगा। पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें कंटिन्यूटी है तो इसमें आपको h प्लस h माइनस लेके चलना पड़ेगा।
determine the following function is continuous at x is equal to 1. तो x का वैल्यू 1 है, इस पे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमेशा 1 1 प्लस 1 माइनस ये लेके चलते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू इसका 2 है, ये क्वेश्चन बता देते हैं, है ना। यस मैम बताएंगे। 3x क्वेश्चन बताना मुझे, लिखवा देना जरा। हम वैसे ही कंटिन्यूअस नहीं आएगा। चलो देखते हैं, हाँ हो सकता है नहीं है, कम ही चांस है। फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन हम y लिख देते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 3x माइनस 5 था, एक मिनट, 3x माइनस 5 इफ x इज इक्वल नॉट 1, मतलब यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म है, और x इज इक्वल टू 1 अगर है तो फिर आपका ये वैल्यू 2 है। तो अब देखो हमें x इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट इसको नहीं करना है, ये पोर्शन कैलकुलेट नहीं करना है। तो आपको x का वैल्यू क्या करना होता है, आप जब भी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, लिमिट है ना x टेंड्स टू, किसकी तरफ से f(1) डिस्टर्बेंस है, प्लस और f(1) माइनस निकालेंगे। हाँ, तो 1 प्लस 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सो 1 प्लस और 1 माइनस के केस में ये वैल्यू आ जाता है। तो दिस इज इक्वल टू दिस y, म्यूट करो ऋषभ, क्या कर रहे हो, y या फिर fx यहाँ पे जो लिखे, या फिर 1 प्लस करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 प्लस h ये टर्म लिखा जाता है। यहाँ पे एक मिनट हम यहाँ लिख देते हैं, fx का वैल्यू जो आप ले रहे हैं, x का वैल्यू हो जाएगा x प्लस h लिखा जाता है। x प्लस h मीन्स x का वैल्यू जो भी आप 1 रखना चाह रहे हैं तो 1 प्लस h करिएगा, और यही टर्म आप यहाँ पे लिखेंगे 3x का वैल्यू जो होगा वो x प्लस h, मतलब 1 प्लस h। अब 1 प्लस h जब लिखेंगे माइनस 5 करेंगे और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू 0। तो अब ये वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 into 1, ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, तो अल्टीमेटली 3 into 1 मतलब 1 ही वैल्यू हो जाएगा, 1 प्लस 0, माइनस तो 2 आ 1 गया, प्लस 0 हो गया, 5। वही हो जाएगा, और ये माइनस 5 आ जा रहा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। अब ये -2 आया है, ये वैल्यू 1 आया है, तो यहीं पे बता सकते हो कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, आपको दूसरा टर्म निकालने का जरूरत ही नहीं है। और इसमें जब माइनस करोगे तो माइनस वैल्यू निकालोगे तो फिर यहाँ पे -1 करके आएगा, तो वो टर्म सिंप्लीफाई करोगे, तो करने का जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। वैसे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तीनों ही कंडीशन दिखा दो, वो भी ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो फिर किसी एक को भी सॉल्व करके बता सकते हो कि उसका आंसर वो नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है ऐसे पता चल जाता है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है एग्जाम में, तो उसको सिस्टमेटिक वे में जिस मेथड से बताए थे ऐसे लिखना है, तो वो पूरा वो फॉलो करते हुए करना, ठीक है। मैम सब्जेक्टिव जब हम लोग बनाते हैं तो तीनों निकालना जरूरी है, जब मैम एक आ गया एक नॉट इक्वल टू है तो मैम वही शो कर देंगे, थर्ड निकालना जरूरी है ना। सिमिलरली ये भी बोल देना ना, कर लेना, जैसे इसमें नहीं भी करोगे तो चलेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, सॉरी 4 मार्क्स का, तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, जहाँ ज्यादा मार्क्स का है वहां पे कर दो, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग भी तो कंटेंट लिखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। कंडीशन शुरू में ही एक्सप्लेन कर दो, तो ये कर सकते हो कि अगर नॉट इक्वल टू, शुरू में आप कंडीशन लिख दीजिए, ये कंटिन्यूअस तब होता है जब ये कंडीशन है, और उसके बाद अगर आप शो करें तो एक भी कंडीशन शो करेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगर ये आप शुरुआत में लिख देते हैं तो आपका वो स्मार्ट स्ट्रेटजी जो अप्लाई बना के डाल देंगे। हाँ, तो वो भी कर सकते हो, नॉट इक्वल टू है, अगर वहां पे कंडीशन डिफाइन कर दिया उसके बाद वो चीज शो कर रहे हो तो वो चीज एग्जामिनर को भी ना दिखेगा कि आपने ऐसा कर दिया है, तो फिर अब इसके लिए सफिशिएंट नहीं है सॉल्व करना, और वहां पे वैसे लिखते हो तो फिर उसमें होता है वो एक्सपेक्टेशन होता है उसका कि आप और भी लिखे हो, ठीक है, तो वो चीज देखिएगा। इसके बाद आगे देखो तो होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्या है इसका इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है ना, डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिफरेंशिएशन तो तुम लोग आराम से कर लोगे, बताओ इसमें यस मैम हो जाएगा ये। यस मैम ये भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए ना, कौन सा वो सब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में नहीं करें अभी, एक बार देख लेना, हम जो बनाए थे वो सही है क्या, बस वो देख लीजिए ना बस। हाँ अटेम्प्ट तो ठीक है, अटेम्प्ट तो सही है, लॉग लेके कर रहे हो ना डिफरेंशिएट,
वैसे हाँ ही मैम, क्योंकि करेंगे। यहाँ पे पावर में मैम हाँ, वैल्यू power- कांस्टेंट है। ऐसे भी सिंपल भी तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंपल? सिंपल में करोगी तो उसको पावर ब्रेक करने का power रूल है ना। पावर वाले को Yes, कम ma'am. करके एक्स में करेंगे। मैम मेरा आंसर आया -9 इंटू 6 प्लस 7 का एक्स स्क्वायर का होल 8 इंटू 28 एक्स क्यूब प्लस सी। यस मैम यही आया है। सिंपल ही किए हम, केवल कम्प्लेक्सन वाला है ये तो। लॉग लेके भी इस पे ऐसे सिंपल ब्रेक करोगी ना, तो पावर ब्रेक करने का जैसे मान लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो, तो होल स्क्वायर को ब्रेक करने के लिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ 2 पे पावर 135 चला जा रहा है ना। हाँ, कैसे, मतलब हमको समझ में कैसे हमको बताइए, बनाइए हमको बताओ थोड़ा। हम पावर वाला से जैसे 10 इंटू 1 प्लस है तो उसको 10 और 5 जो है उसको इधर करके 50 कर दिया है। 50 इंटू 1 प्लस और उसका पावर जो 5 है उसको 4 कर दिया। स्क्रीन शेयर करो ना एक बार। हाँ Yes. कोई यहाँ स्क्रीन पे शेयर ब्रैकेट है ना यार, सबसे पहले अच्छे से ब्रैकेट का बनाइए। आउटसाइड रहेगा उसको ना सॉल्व करेंगे भाई। 10 को पहले कैसे इसको सॉल्व हम कर लेंगे? नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं, ठीक है? आप लोग डिस्कस करके देख लेना, समझ में आ जाता है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको बता देते हैं, यस मैम। ठीक है? चलो, ओके। अभी हमको थोड़ा काम भी है। ओके देन। मैम मेरा सही था या नहीं वो बताइए ना। हाँ, लॉग वाले कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैम 10 आ रहा है मैम, 10 और यहाँ पे log 10 का वैल्यू डालेंगे 1, या मतलब वो इक्वेशन को ये सॉल्व करके 5 जो डालेंगे? मल्टीप्लाई करने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बोल रही है ना 5 मल्टीप्लाई करने वाला, हाँ। तो वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो Yes, भी ma'am. तो वैसे ही किया गया है ना, उसका लॉजिक जो है वो तो सेम ही है ना। जितना डिजिट है जो प्लस वाला उसको हटा देंगे, क्योंकि जो प्लस वाला है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा। हम्म, हाँ तो उसको हटा देंगे तो फिर बचेगा हमारा केवल 2 हाँ, इसमें माइनस। आते हाँ चला जाएगा, ठीक है। हाँ, सही सही है। ओके।